जिनका नाम श्याम मनु और शत्रुपा रखा। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, बोले जाओ आप सृष्टि की रचना कीजिए जाकर के। तो ये दोनों पत्नी जब सृष्टि की रचना करने को चले तो भैया इन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। जो पुत्रियां हुई वो हुई आकुति, प्रसूति और देवहूति। 2 बेटा हुए, एक राजा उत्तानपाद और एक हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत को देवर्षि नारद ने ज्ञान दिया है और जब सतगुरु का मार्ग दिखाया तो प्रियव्रत भगवान का भजन करने जंगल चले गए। राजा उत्तानपाद अयोध्या के राजा बन गए। कथा आती है ध्रुव की। महाराज राजा उत्तानपाद के घर में किसी बात की कमी नहीं है। पत्नी का नाम है सुनीति, जो देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी पतिव्रता नारी है, लेकिन विधि का विधान कोई संतान पैदा नहीं हुई। और ध्यान रखना, नारी एक रूप बिना, भूषा एक कूप बिना, प्रजा एक भूप बिना, लागे सुनी सुनी है। महल कितने भी सुंदर बने हो, यदि उस घर में रहने के लिए कोई नहीं है तो वो महल शोभा नहीं देते। औरत कितनी भी सुंदर हो, जब तक गोद में संतान नहीं है तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। अब रानी बड़ी परेशान, लोग ताना देते हैं, बोले आज तो बांझ काम देख लिया, पता नहीं रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज का दिन कैसा जाएगा। और ध्यान रखना दादा, रानी पति से कहती है एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। क्यों? एक दुल्हन घर में आवे तो रुपया वंश चल जावे, हो सकता है कि मेरी किस्मत में ही संतान न हो। तो राजा ने बहुत अच्छी बात कही, सुनो रानी, पुत्र देना न देना, दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता की मर्जी है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इस संसार में सुख कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। कोई तो तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, तो कोई धन से परेशान है। किसी के पास घर है तो रहने का समय नहीं है, किसी के पास समय है तो रहने को घर नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कोई संतान के लिए परेशान है तो कोई संतान से परेशान है, कोई पैसा के लिए परेशान है तो कोई पैसा से परेशान है। लेकिन बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, संसार में सुख पैसा से नहीं मिलता। पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख जगी घर में माया, और तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुख आज्ञाकारी। सबसे पहला सुख है शरीर का स्वस्थ होना। आपने देखा होगा बहुत पैसा वाले दुनिया में हैं, लेकिन उन्हें इतनी बीमारी लगी है वो ढंग से रोटी नहीं खा सकते, और खा लिया तो कहानी गड़बड़ हो गई। आदमी पूरा जीवन लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है पैसा कमाने में, और बुढ़ापे पर इतनी बीमारी हो जाती, पैसा फिर लग जाता है शरीर को बनाने में। तो पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जगे घर में माया। घर में माया का मतलब ये है कि इंसान के पास जितना हो उतने में खुश रहे तो जिंदगी ठीक है। नहीं तो भैया इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जब साइकिल नहीं होगी तो साइकिल की इच्छा होगी, जब साइकिल आ जाएगी तो मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल आएगी बोले वो तो बड़ी गर्मी लगती है, धूप लगती है, छोटी सी गाड़ी लग जाती है, गाड़ी आ गई फिर कहीं मकान बन जाता। तो इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, जितना है उतने में खुश रहे। अरे भैया दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं
जिनके पास पैर नहीं है चलने को, वो हाथ में चप्पल पहन के चलते तो उनसे तो अच्छा है। तो दूजो सुख जग घर में माया और तीजो सुख सुलक्षण नारी। ये बात हकीकत है। घर में औरत समझदार है, सहन शक्ति वाली है, तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। और नहीं पति कितना भी समझदार हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, या पति कितना भी गवार हो, कितना भी नालायक हो, घर की औरत यदि समझदार है तो घर की नैया पार लग जाएगी। और पति कितना भी समझदार हो, घर की औरत बिगड़ गई तो सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एक विद्वान बड़ा सुंदर भजन लिख रहे हैं। यदि पति अधर्म को जाए, उसे पत्नी वापस लाए। लेकिन जब औरत हो, जब औरत लाज बुलाए, उसे कौन बचाए। आप दूसरी शादी कर लो। तो राजा ने समझाया, देखो क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि जिन्होंने दुई दुई नारी ब्याही
और नर बिन मारे मर जाए। जिस घर में दो नारी होती उस घर की दो नारी होती, दिन रात कलेश मचाती है फिर घर की बर्बादी होती। मान जाओ। रानी कहती है महाराज वो गंगा तो मैं यमुना बन के रह लूंगी, वो कुछ कहेगी तो सुन लूंगी, घर का सब काम करूंगी, महाराज दूसरी शादी कर लो। राजा ने बहुत समझाया, पूरी रात हो गई रानी को समझाते समझाते, रानी नहीं मानी। महाराज ने दूसरा विवाह किया और जब दूसरा विवाह किया तो दूसरी रानी सुरुचि नाम की घर में आई, जो देखने में तो सुंदर है, आदत की बहुत गंदी है, दिन भर श्रृंगार करने में ही मगन रहती है। भैया जब द्वार पर ढोला आ गया, बड़ी रानी सुनीति ने बांदी को भेजा, बोले जाओ मेरी छोटी बहन को ले आओ। बांदी पहुंची, बोले चलो तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। भैया जो सुना कि बड़ी बहन बुला रही है, सुरुचि बोली कौन बड़ी बहन, मेरी तो कोई बड़ी बहन नहीं है। बोले तुम्हारे पति की पहली पत्नी बुला रही है, और जो सुना घर में सोते है। अब तो भैया हाल खराब, जवाब दिया मेरे पति को बुलाओ। महाराज उत्तान पात को बुलाया। सुरुचि कहती है ये बताइए जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें काहे को लाए हो, और विराज कर्ण को काफी थी वो भाड़ झोंकने क्यों लाए हो। एक बात ध्यान रखना भैया, दासी असती रानी रोती, असुवन से सुनीति ने सुरुचि से निवेदन किया कि चलो बहन महलों में चलो। सुरुचि बोली सुनो महाराज, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यदि आपको अपनी बड़ी रानी के साथ रहना है तो मेरा डोला वापस करवा दीजिए। सुनीति ने सुरुचि के पैर पकड़े और कहती है सुनो सखी, यदि डोला वापस गया तो मेरे पति शर्म से मर जाएंगे, लोग गालियां देंगे कैसा राजा है जो पत्नी कोई नहीं रख पाया। आप महलों में चलो, जो कहोगी वही करूंगा, बांदी बन के रह लूंगी, बहन डोला वापस नहीं करवाओ। भैया सुनीति पैर पकड़ के रो रही थी, सुरुचि ने खींच के पेट में लात मारी, आज तू रो रही है तो कल तू हमें रुलाएगी, और मेरे सामने रो रो के न दिखा, क्योंकि तेरे आंसू मेरे दिल पर असर नहीं करेंगे। तो वो मैया ने फिर पैर पकड़े
वो कहती है बहन इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तो मेरी पीठ में मारी लात बहन मोए बाकी लाज नहीं आई रे, मेरी कोख के पत्थरा परे बहन एक पूत सुन नहीं आई पत्थरा परे एक पूत सकी नहीं आई रे, जाई दुख में ओ बहना ससुराल करे ससुराल रे, चलो हमारी बहन सखीरी हर हर मन टहल बजा जमुनी कर को करे कामा बहने मेरी तेरे पैर दबाऊंगी, और बोली है बहन पीतली होती थी बाई बदलाई, पैर में खोट बदली शिटिया होती तो बाई बदलाई, पैर में करवना नदिया होती बाई बटुराती, बेने समुद्र में पार मचला ओ बहन नचताती, बेने बेने जवाब दिया लोगों ने, मैंने कहा मेरा डोला वापस करवा दीजिए। एक बात ध्यान रखना भैया कि किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार, किस्मत वो होती है किस्मत वाली, वो होती है किस्मत
वो मारुदल कर रही है। राजा कहता है मैंने तुम्हें कितना समझाया तुम नहीं मानी, तुमने अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मार ली। सुरुचि कहती है सुनो महाराज, अगर ये रोना धोना हो गया हो तो हमारी एक बात सुनो। क्या? जो आपकी बड़ी रानी है इससे कहो यदि डोला वापस नहीं करवाना है तो बांदियों के कपड़े पहने, हाथ में लाठी ले, और इसे ये भी समझा दीजिए आज से इसे गेहूं की और सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, आज से इसे जौ की रोटी खाने को मिलेगी। मंजूर है तो ठीक, नहीं तो डोला वापस करवा दो। राजा रानी की तरफ देखता है। एक बात बता दो भैया, समय बदलते देर नहीं लगती। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। भैया समय पड़े के रंग, कबहू बिटिया बाप के तो कबहू पिया के। समय बड़ा बलवान है, समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे। आपने देखा होगा जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना तो जिनकी औकात नहीं होती बात करने की वो तो गाली देके चले जाते हैं, क्योंकि भैया बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जवाब दिया सुरुचि ने, सुनो महाराज एक काम करो। क्या? कनीला को लेगा देव गजी सारी, नीला को लेगा देव गजी सारी, मेरे अड्डा पे करियो राजा। पहिया बदला, बड़ी रानी को बांदी बना दिया गया। बांदियों के कपड़े पहने, हाथ में लाठी लेकर के छत पर खड़ी है। धीरे धीरे समय बीता, किस्मत के खेल ऐसे संतानों ने क्यों ना भाई जो राजा दूसरी शादी करके लाए थे।
अब तो रानी और परेशान कहती है